राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि बाकी जगहों पर भी इसी तरह का मुद्दा उठाकर वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। ये बात कही है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। मोहन भागवत का ये बयान ऐसे समय में आया जब हमारे देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर कई जगहों पर विवाद छिड़ा हुआ है। संभल की बात करें या फिर अजमेर की बात करें, संभल में तो विवाद इतना बढ़ गया कि 24 नवंबर को संभल के अंदर हिंसा भी हो गई, जिसके बाद पूरे देश में ये बड़ा मुद्दा बन गया। और अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने यहाँ पर ये बयान देकर कहीं ना कहीं ये जाहिर कर दिया है कि गुजरात लॉबी और नागपुर के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गुजरात लॉबी का मतलब है कि मोदी शाह और नागपुर का मतलब है आरएसएस, मतलब इन लोगों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा 2024 के चुनावों से पहले जेपी नड्डा का ये बयान आना कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं है, हम इतने मजबूत हो गए हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, और उसके बाद जब संघ ने अपनी ताकत दिखाई तो लोकसभा 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऐसे में 4 जून के बाद से मोहन भागवत ने एक के बाद एक ऐसा बयान दिया है जिससे कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब आरएसएस बीजेपी को बड़ा झटका देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली, उसमें आरएसएस की बड़ी भूमिका देखने को मिली और आरएसएस की बात भी मानी गई। आरएसएस की बात के ऊपर ही यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की गद्दी दी गई। लेकिन मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है उसको लेकर जिस तरह से आरएसएस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट आया है और उन्होंने अपने बयानों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को धो डाला है। पहले मैं आपको आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान पढ़कर बताता हूँ। मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि बाकी जगहों पर भी इसी तरह का मुद्दा उठाकर वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। विश्व गुरु भारत विषय पर भागवत ने कहा, राम मंदिर आस्था का विषय था और हिंदुओं को लगता था कि इसका निर्माण होना चाहिए। नफरत और दुश्मनी के कारण कुछ नए स्थलों के बारे में मुद्दे उठाना अस्वीकार्य है। इतना ही नहीं, मोहन भागवत आगे भी बोलते नजर आए। मोहन भागवत ने कहा कि उग्रवाद, आक्रामकता, बल प्रयोग और दूसरों के देवताओं का अपमान करना हमारी संस्कृति नहीं है। यहाँ कोई बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नहीं है, हम सब एक हैं। इस देश में सभी को अपनी पूजा पद्धति का पालन करना चाहिए और करने देना चाहिए। यहाँ पर इस लाइन पर गौर करिएगा कि करने देना चाहिए, मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नेता यहाँ पर इस तरह के बयान देते हैं मुसलमानों को लेकर, या फिर जो मुस्लिम नेता हैं हिंदुओं को लेकर बयान देते हैं, वो इस तरह के बयान ना दे, वो उन्हें उनका धर्म पूरी तरह से फॉलो करने दे। क्योंकि जिस तरह से संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई, उसके बाद ये बड़ा मुद्दा बना और अब मोहन भागवत का ये बयान आना कहीं ना कहीं अपने आप में काफी कुछ दर्शाता है। और इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने मंदिर और मस्जिद को लेकर कोई पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया है। 2022 में जून में मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद से बचने की नसीहत दी थी। तब बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। ताजमहल को भी मंदिर बताते हुए सर्वे की मांग हो रही थी। संघ प्रमुख ने तब कहा था, हर दिन एक नया मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, झगड़े क्यों बढ़ाए, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। यहाँ पर मोहन भागवत की बात कहीं ना कहीं अपने आप में काफी कुछ दर्शाती है और यहाँ पर विपक्ष पूरी तरह मोहन भागवत के इस बयान का समर्थन करता नजर आ रहा है। विपक्ष के जो नेता यहाँ पर मोहन भागवत को लेकर काफी बार काफी कुछ कहते नजर आए, लेकिन अब वही नेता मोहन भागवत के इस बयान का स्वागत कर रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने मोहन भागवत के इस बयान का खुलकर समर्थन करा है और उनके बयान का स्वागत करा है। उन्होंने कहा है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन मैं उनके इस बयान का स्वागत करती हूँ, देर आए दुरुस्त आए। और इकरा हसन ने यह भी कहा, उन्हें बस ये भी समझना चाहिए कि उनके संघ के कुछ नेताओं ने यहाँ पर इस विवाद को बढ़ाया है। उनके संघ के जो नेता हैं वही मस्जिद और मंदिर का विवाद बढ़ाते नजर आ रहे हैं। उन्हें अपने नेताओं को ये बात समझनी चाहिए और उनके नेता को अब इस बयान से कुछ सीख लेनी चाहिए। और भी कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने, देखिए, विपक्ष के नेता जिन्होंने मोहन भागवत के इस बयान का समर्थन करा है। अब ऐसे में मोहन भागवत के इस बयान के बाद सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार आरएसएस के मन में क्या है, क्योंकि मोहन भागवत का ये रूप देखकर लग रहा है कि ये आरएसएस का 2.0 वर्जन है। उसका कारण क्या है? आरएसएस की जब स्थापना हुई थी तब आरएसएस का लक्ष्य
क्या था, इस पर भी गौर देना जरूरी है। दरअसल वर्ष 2002 में एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था आरएसएस रिस्ट विद पॉलिटिक्स फ्रॉम हाडगेवर टू सुदर्शन। इस पुस्तक के पेज नंबर 14 पर संघ का उद्देश्य लिखा है और इस पुस्तक में डॉक्टर केशव बालीराम हाडगेवर बताते हैं कि संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी और उस समय संघ की जब स्थापना करी गई थी तो उसका उद्देश्य ये था कि हमें देश में सभी हिंदुओं को एक करना है और हमें अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहना है। लेकिन आज आरएसएस यहाँ पर दूसरे वर्जन में नजर आ रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि 2025 में आरएसएस का 2.0 वर्जन देखने को मिलेगा। चाहे अब आप इसका ये कारण मान लें कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि बीते दिनों ये भी देखने को मिला कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात करी और जेपी नड्डा ने लोकसभा 2024 से पहले जो बयान दिया था मोहन भागवत को लेकर, आरएसएस को लेकर कि भाई अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, उसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा। और देखिए उत्तर प्रदेश के 2027 में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, 3 साल का समय यहाँ पर बचा है। ऐसे में संबल का जो मुद्दा उत्तर प्रदेश में है वो गरमाया हुआ है और आरएसएस ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है कि भाई आप ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। खैर, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहें द न्यूज़ 15।